मन के सवाल में आज का प्रश्न अलीगढ़ से मोहित का है। मोहित ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न भक्ति मार्ग पर बढ़ने वाले सभी साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत मूल्यवान प्रश्न है यह। और यह प्रश्न आज का नहीं है, सदियों सदियों से यह प्रश्न भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे साधकों के मन में उठता रहा है, उन्हें व्यथित करता रहा है, व्याकुल करता रहा है, उन्हें खेद में ले जाता रहा है। तो ऐसे ही खेद के भाव में गए हुए मोहित के मन का यह प्रश्न हम सब के सामने है। सुनते हैं मोहित के ही शब्दों में। जय श्री राम गुरुदेव। मेरा नाम मोहित है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप ऐसे ही सभी जीवों के हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रेम का दीपक जलाते रहें। गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे हम पूजा करने बैठते हैं या ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो हम उसमें कंसंट्रेशन बना लेते हैं, एकाग्रता आ जाती है। लेकिन बनाते वो एकाग्रता आते आते बीच में कभी कभी ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का विचार अचानक से हमारे भीतर आ जाता है अपने आप ही, और उस विचार के आने से वो एकाग्रता टूट जाती है और फिर वो कंसंट्रेशन जो है बनाने की हम दोबारा कोशिश करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और उसके बाद वो एकाग्रता आ ही नहीं पाती उस तरह की, और फिर दोबारा से कोई ऐसा नकारात्मकता का विचार फिर आ जाता है तो फिर वही हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। हमें ऐसी गिल्टी फील होती है किसी उस चीज को लेकर के, ये हमारे अंदर क्यों आ गया और ये चीज हमारे अंदर क्यों आई, ऐसी घृणा सी होती है उस नकारात्मक विचार से। तो प्रभु हम कैसे इसको कंट्रोल करें ताकि हम अपने आप को प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर दे सके, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। तो कैसे हम इसको कंट्रोल करें, बताइएगा। जय श्री राम। मोहित, तुम्हारा प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और कम से कम शब्दों में इसे समझा पाना ये बहुत दुष्कर कार्य है। कुछ संकेत मैं कर सकता हूं क्योंकि इसका उत्तर समझाने से नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो यह समझ लो, क्योंकि यह उत्तर जीकर जिया जा सकता है। ये जीने वाला उत्तर है, केवल शब्दों से समझने वाला नहीं है। इसे इसी प्रकार समझो कि मानकर चलो कि तुम्हें एक अच्छा धनुर्धर बनना है, धनुष विद्या सीखनी है, तो जो धनुष विद्या का जानकार है उसके साथ रहना होगा, जीना होगा। हो सकता है ये तीर कमान वाली बात से बात समझ में ना आए, तो दूसरा उदाहरण दे देता हूं। कोई एक अच्छा सर्जक बनना चाहता है, सर्जन, शल्य चिकित्सक, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन में महारत रखने की इच्छा रखता हो, ऐसा विद्यार्थी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे सर्जन के पास रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के बाद वो सीख पाएगा सर्जरी करना। केवल शब्दों से नहीं सीख सकता। तो तुम्हारा जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न ऐसा ही है कि आप मुझे सर्जरी करना सिखा दीजिए, और उस सर्जरी में क्या है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मैं किस तरह से काट के बाहर निकाल कर फेंक सकूं। तो जो सर्जरी की बात है उसकी बाहरी थ्योरी मैं बता देता हूं। प्रैक्टिकल के लिए तो खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले ये समझ लो। तो पहला सूत्र क्या है जो तुमने अभी कही, एकाग्रता। तो ये एकाग्रता शब्द ही सारी कहानी
खराब कर देता है। क्योंकि जहाँ एकाग्रता की बात उठती है वहाँ तनाव का सृजन होता है। सुनने में बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एकाग्रता तनाव को जन्म देती है। एकाग्रता का क्या अर्थ है कि हम सारी इंद्रियों को खींचते हैं एक बिंदु पर लाने के लिए, एक जगह आगे रखने के लिए उनको बलपूर्वक खींचते हैं। अब जब खींचेंगे तो इंद्रियां कहाँ मानने वाली हैं। आपने देखा है ना, कई बार जो कुत्ता होता है उसे सैर कराने ले जाओ तो कुत्ता कहीं और खींचता है आपको, आप उसे कहीं और खींच रहे होते हैं। तो इंद्रियों का भी यही स्वभाव है। इंद्रियां न जाने किस किस की गंध पाकर वहां खींचती जाती हैं और हम उन्हें बलपूर्वक खींचते हैं कि बैठो राम का सुमिरन करने में। अब इंद्रियां कहें कि हमें स्वाद ही नहीं जगता राम के नाम में, तो हम क्यों जाएं? हमारा स्वाद तो सारा विषय भोगों में है, इधर उधर की बातों में है, और तुम हमें खींच खींच कर राम में लगाना चाहते हो और हम लगना नहीं चाहते। तो ये जो खींचातानी चलती है ना, ये तनाव को जन्म देती है। तो उस तनाव में क्या होता है कि आप बैठ तो गए राम की भक्ति करने, लेकिन वो इंद्रियां अपना खेल खेलना शुरू करती हैं। वो फौज की फौज लेकर आती है नकारात्मक विचारों की, नेगेटिव थॉट्स की। अब भक्त का मन खराब होना शुरू होता है कि मैं तो यहाँ भगवान की पूजा करने बैठा हूँ और देखो ये सारे अशुभ विचार, पापपूर्ण विचार, ये नेगेटिव थॉट्स, ये आकर मेरी इस पूजा को दूषित कर रहे हैं। तो भक्त का मन बड़ा खिन्न हो जाता है, होगा ही, क्योंकि वह किसी दिव्य यात्रा पर चलना चाह रहा है और जो सबसे सहायक साथी हैं उसकी इंद्रियां, वे उसे वहां ले जाना नहीं चाहते। प्यासी आत्मा जाना चाहती है, लेकिन प्यासी आत्मा जिस शरीर में है, यात्रा तो वो उसी शरीर के माध्यम से करेगी, और शरीर के जितने भी वाहक हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, वे यात्रा करवाना नहीं चाहते। तब कैसे बात बने? तो बात बनने की अब बात बनाते हैं। सबसे पहले है कि उन इंद्रियों को यहां कैसे मोड़ा जाए। अब जो एकाग्रता वाली बात तुमने की है ना, उसका मैं अर्थ समझ रहा हूं, जो तुम कहना चाह रहे हो कि सारी इंद्रियां आकर राम के श्री चरणों में टिक जाएं, वे भी वहां रम जाएं, ऐसी वो एक मना हो जाएं। तो उस एकाग्रता की तुम बात कर रहे हो, लेकिन मैंने जिस एकाग्रता की बात बताई वो इस एकाग्रता की पहले वाली बात है कि जहां पर लोग एकाग्रता को बिठाने का प्रयास करते हैं। अब बिना बिठाई एकाग्रता कैसे पैदा होती है ये समझो। हमें एकाग्र नहीं होना है, हमें लीन होना है, और लीन होने के लिए ही उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है। अब लीन कैसे होना है, ये गहरा सूत्र है, ये जान लो। ये सूत्र यदि अभी जान लिया तो उसके बाद कोई नकारात्मक विचार पूजा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। आने के लिए कोई द्वार झरोखा तो चाहिए ना, कैसे आएगा? कोई मार्ग ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं मिलेगा उसे। तो उसे समझो। अब जो अब मूल बात समझाने जा रहा हूं, एक संगीतकार बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी वादक बजा रहा है, आधा घंटा हो गया बजाते हुए, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे तक बजा ही जा रहा है। 1 घंटे बाद उससे पूछा मैंने, बजा चुके? वो बोला हाँ बजा चुका। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत मधुर बजाए, मंत्रमुग्ध कर दिया मुझे भी। अब एक बात बताओ कि 1 घंटे से तुम बांसुरी बजा रहे हो, उस 1 घंटे में कोई
नेगेटिव थॉट आया? तो उसका कहना था उस 1 घंटे तो मैं ही नहीं था, तो थॉट कहाँ से आता? सुन रहे हो क्या बोल रहा है? कि जब मैं ही नहीं था तो थॉट कहाँ से आता? ऐसे ही एक नर्तक से मिला मैं, यानी डांसर, डांस कर रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, और नृत्य करते 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 खो गया, नाचे जा रहा है आधे घंटे स्टेज पर, पसीनों से तरबतर 1 घंटा हो गया, घुंघरू भी टूट गए नाचते नाचते। जब स्टेज से उतरकर पहुंचा ग्रीन रूम में तो मैं भी पहुंचा उसके पीछे पीछे और पूछा कि भैया बहुत नाचे, बहुत नाचे, ये नाचते नाचते तुमको कोई नेगेटिव थॉट आया क्या, कोई बुरा विचार? तो वो देखकर मुस्कुराया मुझे और बोला कि मैं वहां था ही नहीं, वहां तो सिर्फ नाच बचा था, मैं तो वहां था ही नहीं, नाचने वाला ही वहां नहीं था, नाच तो कोई और रहा था, और जब मैं था नहीं तो विचार कहां से आता? ऐसे ही चित्रकारों से पूछा, कवियों से पूछा, कलाकारों से पूछा कि जब तुम अपने कला में लीन होते हो, अभिनय में लीन होते हो, तो अभिनय में लीन होते समय, उस कला में डूबते समय क्या कोई नेगेटिव थॉट आता है? तो सभी कलाकारों ने एक ही बात कही, सभी सयाने एक मत। क्या कहा? कि हम वहां होते ही नहीं। तो वहां बताने वाला कौन है कि नेगेटिव थॉट आया है या नहीं? बताओगे तो तुम ही ना, और तुम ही वहां अनुपस्थित हो जाओगे, तुम ही नहीं रहे वहां पर, तो विचार तो तुम में ही आएंगे ना। अब ये जो निष्पत्ति है ऐसी लीन हो जाने की, उस लीन हो जाने में सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं। एकाग्रता बाद में आई, एकाग्रता लीन हो जाने का बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा, खुद लीन हो जाएंगी इंद्रियां। नाचने वाले ने ये कहा नहीं, नर्तक ने, कि इंद्रियों देखो अब मैं नाचने जा रहा हूं और तुम इधर उधर से ध्यान हटा दो, आओ हम सब नाचेंगे। उसने परवाह नहीं की इंद्रियों की, उसने सिर्फ नाचना आरंभ किया, और नाचते 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 वो इंद्रियां भी नाचने लगी, रस आने लगा, वो बांसुरी की तान में वो इंद्रियां भी झूमने लगी, रस की धार बहने लगी, वे लीन हो गए। और सामान्यतः क्या होता है, भक्त जब पूजा पाठ करने बैठता है तो पहले घड़ी की ओर देखता है कि ठीक है, हाँ 10 मिनट बचे हैं, इस 10 मिनट में मुझे सारा निपटाना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, राम वाम के पैर वैर छू लेने हैं, हनुमान जी को भी थोड़ा कुछ कर लेना है, इधर भी थोड़ा सा घंटियाँ बजा देनी है। ये 10-15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये 10 मिनट कुछ एक आध मंत्र बोल लिया, कुछ पाठ वाठ पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, कुछ भी, बस ये थोड़े बहुत रिचुअल्स मुझे कर लेने हैं, और उसके बाद भैया दफ्तर भागना है, दुकान भागना है, ये सब काम करने हैं। तो ये 10 मिनट का समय है मेरे पास। अब घड़ी देखकर जब बैठते हैं तो वो एकाग्र करते हैं फिर हम अपनी इंद्रियों को, क्योंकि इंद्री तो भाग रही है दफ्तर में, एक दुकान पे भाग रही है, एक व्यापार में भाग रही है, कहीं बिजनेस डील होनी है वहाँ भाग रही है, 1000 जगह इंद्रियां भाग रही हैं, किसी प्रिय से मिलना है वहाँ भाग रही है, बहुत तरह के भगावन है जहाँ भाग रही हैं, और वो इंद्रियां वहीं भाग रही हैं, और हम कह रहे हैं कि बैठ जाओ 10 मिनट तो चैन से बैठ जाओ। लेकिन जो बांसुरी बजा रहा है वह ये नहीं कहता कि मैं घड़ी से देखकर बांसुरी बजाऊंगा, घड़ी तो उसके पास होती नहीं, न नाचने वाले के पास होती है, न गायक के पास होती है। तो क्या हुआ, घड़ी तो है नहीं, तो जब घड़ी ही नहीं तो समय ही नहीं रहा, जब समय नहीं रहा, काल नहीं रहा, तो उस काल के अभाव में कहां से नकारात्मक विचार आएगा। सबसे बड़ी बात है डूबना। खुसरो दरिया प्रेम का, जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया,
जो डूबा सो पार, इसमें डूबना है। ये डूबने की कला जब सीख लोगे, जब भूल जाओगे बाकी सब गतिविधियां और बिना घड़ी देखे सिर्फ बैठोगे, शुरुआत में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, सभी के साथ होती है, लेकिन यह दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, यह समस्या कोई समस्या नहीं है। ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, ये इसीलिए आते हैं, साधने के लिए आते हैं कि हम स्वयं को और साध सकें, और कोई कारण नहीं है इनका। इनका यही एकमात्र कारण है कि वे आकर खलन चलन पैदा करते हैं भीतर, तो उठना शुरू होते हैं विचार। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आने दो, आते रहो, हम अपना भक्ति में लीन हैं, वो आए, आते रहो। थोड़े समय बाद ये स्थिति होगी कि ये नकारात्मक विचार देखेंगे कि हम तो इसके भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और ये हमारी तरफ देखता तक नहीं, तो वे जाना छोड़ देंगे। जिस घर से भिखारियों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो उस दरवाजे की घंटी नहीं बजाते, जाते ही नहीं। बाकी भिखारियों को भी खबर कर देते हैं कि सुनो, वहां मत जाना, कुछ नहीं मिलने वाला वहां, वो देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ, देखेगा भी नहीं। कार में कई बार बैठे होते हैं, कार चौराहे पे रुकती है, तो जैसे कि हमारे भारत देश की परंपरा है कि चौराहों पर भिखारियों का टोला आता है भीख मांगने। जहां लाल बत्ती पर आपकी कार रुकी और भिखारियों की भीड़ आती, आपसे मांगेगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, भीख मांगेगी। तब जबकि लिखा हुआ है कि भिक्षावृत्ति अपराध है, उसको तो खैर जाने दो, एक अलग विषय है, लेकिन हर चौराहे पर भिखारियों की भीड़ है। तो जब मैं कार में बैठा होता हूं, भिखारी आते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, मैं एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखता, एक नज़र भी, क्योंकि मुझे पता है ये कमर्शियल हैं सारे के सारे, सब नेटवर्क है इनका भिखारियों का, देखता ही नहीं। आप समझना, ये जो नेगेटिविटी है ये कमर्शियल है, इसका एक नेटवर्क है पूरा का पूरा। तो वो जो भिखारी है मेरी तरफ देखेगा और एक सेकंड में ही चला जाएगा, एक सेकंड में वो समझ जाता है कि कुछ नहीं मिलना, टाइम खराब करना है, यहाँ अगले को फंसाओ। तो मेरी बैठने की मुद्रा को देखकर ही कि ये तो भैया पत्थर की मूर्ति बैठी है, इसने नहीं देखना, वो भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं भिखारी। तो ऐसे ये जो नेगेटिव थॉट हैं ये भिखारी हैं, ये आपसे मांगने आते हैं और आप उनकी तरफ देखते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो वो फिर कहते हैं फंस गया शिकार। अब फिर आप उन्हें कितना ही दे लो, मांगेंगे ही मांगेंगे। तो अपने घर को अगर ऐसा बना लिया कि हर भिखारी को लगेगा कि यहाँ जाओ, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सारे दिन भिखारियों के चक्कर में ही लगे रहोगे, सारा दिन कुछ नहीं मिलने वाला, और वो भिखारी ही लूट के खा जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव थॉट के भिखारी हैं, इनकी तरफ देखना ही बंद कर दो। आएंगे, आते रहो, सामने देखते रहो प्रभु राम को। थोड़े ही दिनों में इन सब नेगेटिविटी के जो थॉट्स के भिखारी हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि इसने तो भैया राम की तरफ ही देखना है, हमारी तरफ तो ये देखेगा नहीं, चलो कोई और घर देखते हैं, और बहुत घर हैं, वहाँ चलते हैं, और वो तुम्हारे द्वार पर फिर नहीं आएंगे, और बस तुम्हारी बात बन जाएगी। तुम्हारा घर इन भिखारियों से मुक्त हो जाएगा, भिखारी मुक्त घर, कोई भिखारी नहीं आएगा वहाँ पर। और ये ऐसे भिखारी हैं जो आपसे आपका सुख चैन लेकर जाते हैं, ये वे वाले भिखारी हैं, ये नकारात्मक विचार। तो मैंने एक उदाहरण के द्वारा तुम्हारे सामने ये स्थिति स्पष्ट कर दी है, और अन्य सभी भक्तों के सामने भी,
अब यदि वे इस कला को निखारना चाहें, जीना चाहें, जीवन में उतारना चाहें, तो उन्हें अब साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, अपना समय बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। पूजा का, साधना का जो भी है, उस समय को बढ़ाना है। समय कम नहीं रखिएगा कि 10-15 मिनट में आप भगवान को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, अपने को बेवकूफ़ बनाते हैं कि 10 मिनट बैठ गए बस भगवान का ध्यान करने। कुछ नहीं है 10 मिनट। जीवन के 24 घंटे गोरख धंधों में ही तो खपते हैं, और 10 मिनट बस भगवान का ध्यान करने के लिए। अभी आज कहूँ कोई सिनेमा लगाए, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा मार धाड़ की फिल्म आई है खूब, और नाच गाना भी बहुत जोर का है, तब देखिए 3 घंटा सिनेमा हॉल में कैसे बैठ कर आएंगे, और बाहर आके भी वो गाना गुनगुनाएंगे, उसकी कथा घर आके परिवार में मित्रों को सबको सुनाएंगे कि भैया देखो क्या डायलॉग बोले वो, अरे अरे उसका नाच देखो, अरे वो तो देखा ही नहीं क्या अदा से नाची थी। वो सब 3 घंटे वहाँ बैठकर भक्ति कराएंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि 1 घंटा ध्यान में बैठो, 1 घंटा पूजन करो, तो कहेंगे कि समय कहाँ है, यहाँ मरने तक की फुर्सत नहीं। ये 10 मिनट ही बड़ी कृपा कर रहे हैं, हम राम को दे रहे हैं। अधिकांश लोग, अधिकांश, चाहे वो भक्ति कह लो, अधिकांश भक्त, 2-4 की बात मैं नहीं कर रहा, अधिकांश भक्ति करके सोचते हैं राम पर एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति कर ली ना, अब दो, कैश करो हमारी भक्ति को। तो भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर थोड़ी ना की जा रही है। प्रेम के वशीभूत तो दूसरी बात होती है कि प्रेमिका आ जाए और कहता है प्रेमी की अभी मत जा, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं, और उधर क्या कहते हैं कि भैया 10 मिनट, 11वां मिनट पूजा नहीं करनी, निकलो फटाफट। तो जिस दिन तुम्हारा मन ये कहने लगे, तुम ये कहने लगो पूजा में बैठकर कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, तो समझ लेना कि दिल उस दिन से भक्ति में भरना शुरू हो गया। हिम्मत नहीं कोई नेगेटिव थॉट उस समय आ जाए, आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। ये प्रामाणिक और सत्य वचन है। बहुत कुछ कह समझा दिया, अब बारी तुम्हारी, मैंने अपनी बारी चल दी। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय